अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हफीज़ा खान व्लॉग। तो जी, आज तो आप देख ही रहे हो, मीनू बिल्कुल मेरी गोद से उतरता नहीं है और उसे पता नहीं क्या मतलब वो शुरुआत शौक हो जाता है कि मैं किचन में आई नहीं और वो बस बच्चों की तरह मेरी गोद में लग जाता है। और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ किचन में, तो नाश्ता बना रही हूँ और बाकी घर के तो काम सब चलते ही रहेंगे, वो आपको यहाँ वीडियो में दिखाई दे जाएंगे। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो क्या है, तो वो ये है कि ज़्यादातर क्या होता है, जो लेडीज़ होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में अगर वो खुश रहना चाहती हैं, वो बिल्कुल अपनी लाइफ को सुकून से जीना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें बिल्कुल कट करनी होगी, एकदम हटानी पड़ेंगी। और वो क्या चीज़ें हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगी उन सब बातों से। और तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सबसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि बहुत सी लेडीज़ क्या मतलब ये सोचती हैं कि हम ना कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये लगता है मैं तो हर बात ठीक करती हूँ, मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हूँ, गलत बात कर ही नहीं सकती हूँ। और उसकी वजह से आपके चाहे वो मतलब हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, रिश्तेदार हों, सबके बारे में कोई भी मतलब आपके घर में घर का कोई सा भी ऐसा मसला हो, तो उसमें क्या आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको जो भी आप मशवरा देंगी हमेशा क्या वो सही होगा, या आपकी बात हमेशा मानी जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मतलब बहुत सी जो लेडीज होती है ना, वो सोचती है मैं तो सारी बातें सही करती हूँ, कोई गलत नहीं होती हूँ। तो वो ज्यादातर ये जो भी किसी को मशवरा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपका जो मशवरा है वो हर कोई मान लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी कुछ बातें हमारी गलत भी होती हैं, जो कि हम किसी को एडवाइस कर देते हैं, तो उससे उन बातों का गलत असर होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसी चीजें हमें निकाल देनी चाहिए कि भाई हो सकता है हमारी बात जो है वो गलत हो, हमारा मशवरा गलत हो, किसी के लिए सही ना हो, तो हमें ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि बहुत सी लेडीज को क्या आदत होती है ना, उन्हें पूरा घर कंट्रोल करके चलने की आदत होती है कि मैं हर किसी को अपने कंट्रोल में रखूं, जो मैं कहूँ बस वही सही हो, जो मैं कहूँ वही हो घर में। तो ऐसा नहीं होता है कि ये एक अच्छी मतलब अच्छी भी और एक बुरी हैबिट भी बोल सकते हैं कि आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी आदत तो नहीं होगी ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप के जो रिश्ते होंगे ना, वो आपसे बिल्कुल दूर होने लगे हैं। क्योंकि आप एक फीमेल होने के अलावा एक माँ है, एक नंद है, एक भाभी हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते आपसे जुड़ जाते हैं। तब अगर आप हर किसी को हर चीज में कंट्रोल करने लगेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके रिश्ते बिल्कुल दूर होने लगेंगे। और बाकी जो रिश्ते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपके बच्चे वो आपसे दूर हो जाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए सबको स्पेस दे, आप हर बात में उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे भी आपको पसंद नहीं करेंगे। और रिश्ते ना तभी कायम रहते हैं जब हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों को ना बर्दाश्त करते हैं। और तीसरी बात क्या है, अच्छा, और वो ये है कि आप ना हर किसी को ब्लेम करना बंद कर दें। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी आपके घर में अगर अच्छा हुआ है, तो फिर आप कहते हैं मेरी वजह से अच्छा हुआ है, मैंने ऐसा किया है, तो ये सब मेरी वजह से अच्छा हुआ है। अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर तो हस्बैंड का, घर वालों का, सबका बैंड बजने वाला है। क्योंकि अरे ऐसा हुआ है तो जरूर हस्बैंड की वजह से हुआ है, नहीं नहीं भाई मेरी सास की वजह से हुआ है, मेरे ससुर की वजह से हुआ है, मेरी या घर में कोई भी सदस्य है आपके कि उसकी वजह से हुआ है। तो इस तरह से ना किसी को भी ब्लेम करना छोड़ दें। क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे आपके रिश्तों में ना दरार पड़ने लगेंगी, और जो आपका अच्छा खासा हेल्दी रिश्ता है ना, वो आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। और कोशिश करा करें कि हर किसी से हेल्दी बात करें।
और उनसे मतलब चिड़ी चिड़ी इस तरह से उखड़ी उखड़ी बातें ना करें, उससे आपके रिश्ते जो है ना वो खत्म होने से बच जाएंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ जैसे कुछ गलत हो गया या कुछ भी ऐसा बुरा हो गया तो हम एकदम ना मायूस हो जाते हैं, हम बिल्कुल डाउनफॉल हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें लगता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। तो इस तरह की जो आदत है ना उसे बिल्कुल आप छोड़ दें कि देखो लाइफ में जो होना होता है वो तो होता ही है। इसका ब्लेम आपको अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक जिंदगी है, इसमें अप डाउन तो चलता ही रहता है। बिना इसके जिंदगी मुकम्मल है ही नहीं, कुछ ना कुछ, क्योंकि जो भी कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी होता है ना वो हमें एक सबक सिखा के जाता है कि हमारा ऐसा करने से ऐसा हुआ है और ऐसा होने से ऐसा हुआ है। तो ये जो आदत है ना वो बिल्कुल आपको खत्म कर देनी चाहिए कि वो उन चीजों को ना सोचें। उससे बस क्या होगा, उससे आपका ही नुकसान होगा, उससे आप डिप्रेशन में जाएंगे, एनजाइटी होगी और इन सब चीजों से अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। जैसे आपको शुगर हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लगेगी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने लगेगी। और उससे क्या होगा, जब बीमारियां बढ़ती हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही है। तो ये सारी चीजें होने से भी हमें जब परेशानियां होंगी तो हम ऐसी चीज क्यों करें जिससे हमें आगे प्रॉब्लम हो। तो अपनी इन सब चीजों को भी खत्म कर दें और उन चीजों को भी बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, बहुत सी लेडीज की क्या आदत होती है कि जब वो 40s के एज में या 35 के एज में एंटर करती हैं और वो उनका शुरू हो जाता है कि वो अपने लिए कपड़े बनाना छोड़ देती हैं, अपने लिए शॉपिंग करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। कहती है कि नहीं, अब एज नहीं रही है, अब क्या कपड़े खरीदने, अब क्या अच्छे तरीके से रहना, अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देती हैं कि अब तो 40 साल के हो गए, अब तो 35 साल के हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है। नहीं, आपको क्या करना है कि अपना ख्याल जरूर जरूर रखना है। जब अपने घर वालों का आप ख्याल रख सकते हैं तो आपको अपना भी ख्याल रखना है, और ये सब करने से आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। इस आदत को ना बिल्कुल आपको मतलब इस ये जो आदत है आपको ख़त्म करनी पड़ेगी कि मैं अब अच्छी नहीं रही हूँ या मैं इस एज में आ गई हूँ और अब मैं ये नहीं कर सकती। तो इस आदत को बिल्कुल आपको अपना ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि और दूसरा, हर किसी से कंप्लेन करना बंद कर दें कि अरे उसने तो मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया। हो सकता है अगर आपको किसी से कंप्लेन है तो आपसे भी किसी को कंप्लेन हो सकती है, क्योंकि फैमिली में इतने मेंबर्स होते हैं। हो सकता है आपकी कुछ आदतें उन्हें ना पसंद हो, जिस तरह से आपको उन लोगों की आदत पसंद नहीं होती तो हो सकता है आपकी भी आदतें उन लोगों को ना पसंद हो। तो इस तरह की जो कंप्लेन करने की आदत है ना उससे भी आपको अपनी जिंदगी से गेट आउट कर देना है बिल्कुल। क्योंकि कोशिश करना है, क्योंकि इस तरह की आदत करने से, आदत रखने से कुछ नहीं होगा, खुद को ही प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें ऐसी आदतों को भी अपनी लाइफ से बिल्कुल बिल्कुल गेट आउट कर देना है। अच्छा, बहुत से लोगों को, बहुत सी लेडीज को क्या आदत होती है कि कोई भी बात हो जाती है घर में या किसी भी बारे में, तो बस उस बात को ना पकड़ के बैठ जाती हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कोई भी बात हुई हो ना उसे वहीं के वहीं दफन कर देना चाहिए, उसे वहीं के वहीं छोड़ देना चाहिए। उससे और कुछ नहीं होगा, उससे आपके रिश्तों में झगड़े होंगे, दिलों में दरार आएगी, दिल पत्थर हो जाएंगे कि भाई अरे इसने तो ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला था। आप उन बातों को लेके बैठे रहोगे। तो कोशिश करें कि ऐसी बातों को ना बिल्कुल इग्नोर कर दें, इस आदत को बिल्कुल छोड़ दें। जो हो गया ठीक है, खत्म करो। वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। तो उस चीज को आप वहीं के वहीं खत्म कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा। कि उससे क्या होगा ना, आपकी जिंदगी के आधे दुख जो होंगे ना वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोग मतलब कुछ बात होती भी नहीं है या कहीं कहीं कोई और मतलब जगह पे वो बात हुई है और वो आपको पता चली कि फलाने ने, उस इंसान ने ऐसे आपके बारे में कहा, तो बस उसी बात को सोचते रहना है कि अरे उसने तो मेरे बारे में ऐसे कहा, मेरे बारे में वैसे कहा। तो उससे क्या होगा, वो जिसने कहा वो तो अपने घर बैठा है, लेकिन दुखी कौन हो रहा है, आप हो रहे हो। तो उससे अपने आप को दुखी करने का कोई फायदा नहीं।
उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ को आदत होती है कि किसी के भी बारे में गॉसिप करना, अरे वो तो इतनी मोटी हो गई है, अरे वो तो इतनी पतली हो गई है। तो ये जो आदत होती है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती है कि वो इतनी काली है, वो इतनी गोरी है, अरे उसके हाथ ऐसे हैं, उसके पैर ऐसे हैं। किसी को ना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे को किस नज़र से देख रहे हैं, ये गलत है। हो सकता है कि वो दूसरा इंसान भी हमें उसी नज़र से देख रहा हो जिस तरह से हम उसे देख रहे हैं। तो ऐसी आदतों को भी नहीं अपने पास रखना चाहिए, उन्हें भी ख़त्म कर देना चाहिए। उससे लाइफ बस बेकार ही हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो ये जो छोटी-छोटी सी अपनी हैबिट होती हैं, ऐसी आदतें होती हैं, अगर हमें उन्हें अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, उन्हें गेट आउट कर देंगे, तो हमारी आधे से ज़्यादा जो लाइफ है ना, वो हमारी और भी ज़्यादा सुधर जाएगी। हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें नहीं होंगी। तो इस तरह की जो आदतें हैं ना, वो अपनी बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें। और बहुत से लोगों की आदत होती है, बहुत सी लेडीज़ की आदत होती है कि किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम डिप्रेस हो जाते हैं कि किसी ने हमें कुछ कह दिया कि वो ऐसा है या वैसा है, तो बस हम उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना भी हाल ख़राब कर लेते हैं, अपने घर का भी हाल ख़राब कर लेते हैं, और अपना जो खर्च वगैरह होता है पैसों का, हर चीज़ का, वो सब हम हाल अपना ना बेकार कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की जो आदत है ना, उसे बिल्कुल आप एकदम निकाल दें, क्योंकि भाई जैसे हैं वैसे ठीक है। हम जैसे जिसको अच्छे लगते हैं ठीक है, नहीं लगते हैं तब भी ठीक है। तो अगर किसी को हमें पसंद करना होगा तो वो वैसे ही करेगा, नहीं करना होगा तो वो वैसे भी नहीं करेगा। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी सी इन बातों को दूर रखें अपनी लाइफ से। और आई होप आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी इन बातों से हेल्प मिले। बस ऐसी ही वीडियो को लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।